Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। आप सभी को पता है कि कल का दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी दुख का दिन था और कल हमारे देश के बॉलीवुड के एक उभरते सितारे यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने कमरे में फांसी लगाकर पंखे से फंदा लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी आत्महत्या के जो मुख्य कारण हैं वो अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच कहीं न कहीं इसकी जानकारी के लिए और इसके कारण को जानने के लिए कई जांच शुरू कर दी है। बात करें हम सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत जो हैं एक काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्तित्व था। उनके फ्रेंड्स कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़े लोग और उनके पेरेंट्स और उनके रिलेटिव कहते हैं कि सुशांत जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी था, स्ट्रॉन्ग लड़का था। हर चीज़ में वो काबिलियत रखता था, चाहे हम पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें या फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपने प्रतिभा की बात करें। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पढ़ाई के जिस तरीके से DC यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया था, तो पूरे देश में उन्होंने 7वां रैंक प्राप्त किया था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो पढ़ने में कितने तेज़ थे, कितने तेज़ तरार युवा थे और कितने तेज़ तरार जो थे उस समय के छात्र थे। फिजिक्स ओलंपियाड में उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है, कई स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। तो बस इसी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने किस तरीके से अपने प्रतिभा का जो स्रोत है वो बचपन से ही देते आ रहे हैं। और वो आदमी इतना टैलेंटेड होने के बावजूद, इतने अच्छे रैंक हासिल करने के बाद और इतने बड़े बड़े ओलंपियाड जीतने के बाद कोई ज़िंदगी से कैसे हार सकता है, ये किसी ने सोचा है? हर कदम पर उनको सफलता मिलती रही, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, और जिस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा उसके बाद से उनका हर कदम सफलता की आगे वाली सीढ़ियों पर ही पहुंचती रही। लेकिन फिर भी सुशांत को कहीं न कहीं इस दुनिया से अलविदा कह जाना ये दर्शाता है कि आप भले ही लोगों के बीच मशहूर हैं, लोगों के बीच आपको जानते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश अकेले पड़ जाते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। बात करें हम जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिल्म केदारनाथ की बात करें, काईपोचे की बात करें या फिर छिछोरे की बात करें या फिर सबसे जो सुपरहिट फिल्म हुई थी भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यानी कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, वो तो खैर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई ही। उसके साथ ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जो करियर था और भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडस्ट्री में एक एक्सपोजर के तौर पे आया और लोग उनको जानने लगे, अच्छे तरीके से उनको जानने लगे। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत ने एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में अपना ज़िंदगी का शुरुआत किया था। इसके बाद उन्होंने सीरियल में भी कार्य किया था, जिसके बाद से उनको पहचान मिली और फिर बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े सुपरहिट फिल्मों देने के बाद, इतने प्रशंसक, इतने जो दर्शक हैं, इतने श्रोतागण हैं और इनके जो फैंस हैं, इतने होने के बावजूद एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाला शख्स इस दुनिया को आखिरकार क्यों अलविदा कहा गया? मैं कुछ 7-8 पॉइंट बताता हूँ जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में आखिरकार क्या चल रही थी, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, जिसके चलते उनको एक बड़ा सा स्टेप लेना पड़ा। अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचे, अपने आने वाले समय के बारे में नहीं सोचे और उन्होंने इतनी जल्दी हार मानकर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। तो पहली चीज़ होती है कि इसी साल कहा जा रहा था कि उनके जो चचेरे भाई हैं उन्होंने कहा था कि इसी साल जो है सुशांत सिंह राजपूत की नवंबर में शादी होने वाली थी। ये बड़ी बात है, खास करके अगर देखा जाए जांच के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उनके तनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर लोगों के पीछे गंभीरता आ जाती है, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो अहम बड़ी बातें हैं इस पूरे कार्यकाल में, वो ये है कि इसी साल नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। दूसरी चीज़ है कि मुंबई में वो 4,51,000 रुपये का किराया दे रहे थे प्रति महीना, 4,51,000 रुपये। अगर वहीं हम बात करें तो 12,90,000 रुपये उन्होंने काफ़ी कुछ पहले, मतलब कुछ दिन पहले उन्होंने रेंट डिपॉजिट किया था। तो पैसे का मामला है
और 12,90,000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किया था। उसके बाद से लॉकडाउन आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो उनके जब घर में पुलिस गई, जब डॉक्टर गए, तो उनके घर से बहुत सारे मेडिकल जो है कहीं ना कहीं जो मेडिसिन से वो प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से अंदाज़ा लगाया गया। और ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हालांकि डिप्रेशन के पीछे का रीज़न क्या है अभी खुलासा नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें जिस तरीके से मुकेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि हमें पहले से पता था कि ऐसा मामला होने वाला है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति तो इनकी मानसिकता को जरूर समझता था और उनकी परेशानी शायद वो समझता होगा, तभी इस प्रकार की बातें बोल रहा है। तो मुकेश भट्ट ने ये कहा है जो कि काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्तित्व के बारे में आप जानकारी रखते हैं कि मुझे ऐसा होना ही था, ऐसा अगर बयान आता है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनको जानकारी पहले से कुछ न कुछ थी। सुसाइड के समय उससे पहले किसी एक्टर को उन्होंने कॉल किया था, हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया गया है, और उन्होंने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया था। जिस एक्टर को कॉल किए थे उन्होंने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और अगर हम बात करें तो उन्होंने फेसबुक पे, ट्विटर पे कोई भी पोस्ट दिसंबर के बाद नहीं डाला था, यानी कि 2020 में नहीं डाला था। इससे ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि पिछले 6 महीना से सुशांत सिंह राजपूत जो है सही में डिप्रेशन में थे। हालांकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था जो कि अपनी माँ से रिलेटेड, अपनी माँ के इमोशंस के बारे में, अपनी माँ की, क्योंकि उनकी माँ जो है 2002 में ही दुनिया को अलविदा कह गई है, तो अपने माँ को लेकर एक काफ़ी इमोशनल पोस्ट उन्होंने शेयर किया था, जिसमें कि अपना मन स्थिति के बारे में उन्होंने बात की थी, यानी कि 2 या 3 जून को उन्होंने पोस्ट किया था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो माँ के कितने करीब थे और कहीं ना कहीं उनकी माँ को इस दुनिया से चले जाना उनको आज भी खलता था और माँ के बिना शायद वो कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस कर रहे होंगे, जिसके चलते उन्होंने इस प्रकार की मन स्थिति जो पोस्ट है उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। एक बड़ी बात आती है इसमें कि उनकी जो फॉर्मर एक्स मैनेजर, यानी कि एक्स जो मैनेजर हैं, उनका नाम था दिशा, उन्होंने 1 हफ्ता पहले 14वें मंजिल से कूदकर, या फिर ऐसा कहा जा रहा था कि गिर गई थी, जो भी हो, उनकी निधन हो गया था, उनका भी निधन हो गया था। तो ये भी बड़ा पहलू है कि 7 दिन पहले उनके मैनेजर को इस तरीके से, यानी कि छत पर से गिरकर या फिर कूदकर दुनिया से चले जाना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कुछ जरूर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी सुशांत सिंह राजपूत के जिंदगी में कि उन्होंने इस दुनिया को बस एक ही चीज़ समझा, इस दुनिया को बाय बाय कहा जाए। क्या है आपके विचार, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन न्यूज़ लाइव जो है चैनल सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवार के जो संवेदनाएं हैं उनके साथ, उनकी स्थिति को समझकर भगवान से ही प्रार्थना करता है कि उनको एक सहन शक्ति दे, उनके परिवारजनों को भगवान सहन शक्ति दे, ताकि इस कठोर स्थिति में उनके परिवार संभल जाए और आने वाले समय के लिए वो तैयार हो जाए। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.